इसम हो गया. इसम आर नथिंग बट द वर्ड्स विच कैन बी सेड एज वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है. दिस आर नाउन्स, दीज आर वर्ब्स. इसमें ज़्यादा डिटेल में गए नहीं अभी. एंड देन कम्स द थर्ड वर्ड विच आर हर्फ. ये बेसिकली आर लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज के preposition. एंड सो एंड if in it so ऐसे words these all come under हर्फ. ठीक है. या दिस इज इसम. इसके बाद थोड़ा डिस्कशन हुआ था. आई रियली अप्रिशिएट द पेशेंस दोज गाइज आर अटेंडिंग फ्रॉम द डे वन. डिस्कशन थोड़ा हुआ था अबाउट इसम से वी स्टार्टेड. सो लेट्स गेट टू द मटेरियल. Yeah, this is the ism studies. Name of a person, placing, idea, adjective, adverb or more. Now एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. द ism has four properties: status, number, gender and type. Every ism has a four property. It's not categorizing ism into status, number, gender, type. हर ism के चार properties रहते हैं: status, उसका number, उसका gender या उसका type. तो अब आए थे अपन थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेटस के बारे में आए थे, जो बेसिकली अपनी दी जो इंडो पाक अरबिक में वी लर्न कि पेश जबर जेर. दिस इज नथिंग बट थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेटस. ये तीन फॉर्म ऑफ स्टेटस है ये. पेश इज नथिंग बट द राफा, जबर इज नथिंग बट नस्ब, जेर इज नथिंग बट जर. ठीक है. Now these signify in reading it signifies the oo a e sound, but when we come to the language part it signifies something else. The pesh signifies that the whatever word is ending with the word pesh means that the word is the doer of the act. ठीक है. Whatever the word is ending with the harakat zabar signifies that the word is the detail of the act, and whatever the word is ending with the harakat zair signifies that the word is the word which is after off. इधर वही डिस्कशन हुआ था कि या तो there is one ayat in the Quran which says وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. ठीक है. this is the fail the verb is to kill, which means to kill. ठीक है. the verb is mentioned here. verb mentioned है इधर. दाऊद नाम लिखा हुआ है, जालूत नाम लिखा हुआ है. now we have to identify कि who is the doer of the act and who is who is being killed. The Dawood word ends with a pesh and Jalut words end with a zir. Waqatala Dawudu, this signifies Dawud did the act of killing, and Jalut is the one who was killed, and Dawud killed Jalut. This is the ayat in the Quran, the Waqatala Dawudu Jaluta. This is how the thing goes. Ki you look at the word and sense a sound by which it is ending, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई डूअर है ऑफ द एक्ट या फिर डिटेल है ऑफ द एक्ट. ये सॉरी जेर नहीं है यहाँ पे, जबर है जालूता. या दिस वाज बेसिकली और एक व्हेन डज जेर कम्स इन इज ये नेक्स्ट पेज पे लिखे थे द जर द आफ्टर ऑफ बल्कि जो लिखा हुआ है वहाँ मटेरियल में इज द जर. इट सेज कि थोड़े अल्फाबेट्स है, थोड़े थोड़े फ्रैगमेंट्स है यहाँ पे. बुक ऑफ अल्लाह, पेन ऑफ अफनान, विजडम ऑफ लुकमान. Book of Allah. The word Allah is coming after off. The word Afnan is coming after off. The word Luqman is coming after off. Luqman is coming after off. So if I had to assign any harakat to these words, Allah, Afnan and Luqman, I would assign the zir harakat. ये अगर words को कुछ हरकत देना था मेरे को, then I would give them zir, zir and zir. ठीक है. द नाउ द सेम फ्रैगमेंट मैं अगर दूसरे तरीके में लिखना चाहूँ बुक ऑफ अल्लाह
कैन आई राइट इट एज अल्लाह's बुक, इट्स राइट, बराबर। बट यहाँ पे प्लेसमेंट ऐसा है कि देयर इज कोई ऑफ नहीं है यहाँ पे, एंड द वर्ड अल्लाह इज कमिंग फर्स्ट एंड नॉट लेटर। फिर भी इफ आई हैड टू एसोसिएट एनी हरकत या फिर या हरकत टू दिस वर्ड अल्लाह, आई वुड हैव एसोसिएटेड जेर। सेम गोज विद अफनान पेन, सेम गोज विद लुकमान विजडम। या दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। कुछ डाउट्स है तो पूछो ना। इफ द एक्सप्लेनेशन वाज आल्सो नॉट गुड, वो भी बोल सकते हैं आप फीडबैक में। प्लीज यूज द व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम हसीब एंड शुएब भाई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बुक ऑफ अल्लाह को कैसे लिखते अरबिक में इज अ क्वेश्चन। बुक ऑफ अल्लाह, द बुक वर्ड बुक इज किताब इन अरबिक, एंड द वर्ड अल्लाह इज अल्लाह ऑब्वियसली। तो किताबुल्लाही, अल्लाह को आई एसोसिएट जेर। देखिए दैट वाज द डिस्कशन, एक रिकैप था प्रीवियस सेशंस का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मटेरियल एंड मूव ऑन विद द फर्दर क्लासेस, फर्दर डिस्कशन। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लेट्स बिगिन अगेन, ये क्या डिस्कशन हुआ था। जी, ये मुस्लिम मुन से एंड हो रहा है, यहाँ पे देखिए मुस्लिम मन से एंड हो रहा, मुस्लिम मिन से एंड हो रहा। फॉर नाउ इग्नोर कीजिए वो चीज़ों को, इट कम्स अंडर द डिस्कशन ऑफ लाइट वर्सेस हैवी। आप ये देखिए कि ये पेश है, ये ज़बर है और ये ज़ेर है। ठीक है। नाउ आई सेड कि अगर पेश है तो इट सिग्निफाइज द डूअर ऑफ द एक्ट, अगर ज़बर है तो इट सिग्निफाइज डिटेल ऑफ द एक्ट, और ज़ेर है तो इट सिग्निफाइज आफ्टर ऑफ। जी, जेर है तो इट सिग्निफाइज आफ्टर ऑफ। डूअर, वी सॉ द आयत ऑफ वक़तल दाऊदु जालूता, दाऊदू में पेश था इसलिए ही वाज द डूअर, एंड जालूता में जबर था इसलिए ही वाज द डिटेल। हु किल्ड, मतलब हु वाज किल्ड इज द क्वेश्चन, एंड द वर्ड जालूता इज गिविंग द डिटेल, द आंसर हु वाज किल्ड, so that's why it's a detail। and then after of अपन डिस्कस कर रहे थे तो किताबुल्लाही। अब सिमिलरली देयर सम अदर इंडिकेशन जो बताते हैं अपने को कि इट इज द डूअर डिटेल या आफ्टर ऑफ, जैसा कि आनी, आईनी, आईनी, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। नाउ वही चीज को अगर मैं ये अगर डुअल में चेंज करा, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर मुस्लिम डूइंग द एक्ट इज मुस्लिमो, सिंगुलर मुस्लिम बीइंग अ डिटेल इज मुस्लिमन, सिंगुलर मुस्लिम बीइंग एन आफ्टर ऑफ इज मुस्लिमिन। वैसे ही अगर मैं इसको डिटेल में डुअल में चेंज कर दिया, आई वांट डुअल मुस्लिम्स डूइंग दिस डूइंग द एक्ट, it becomes Muslimani. Dual Muslim doing the detail, it becomes Muslimaini. Dual Muslim doing the being after of, it's become again Muslimaini. ये दोनों same है. These both are same. Then again goes with the plural thing. Greater than two. Greater than two. If I want three Muslims doing the act and I have to write it in Arabic, Muslimuna. अच्छा, पहली बात, is everyone comfortable with English? मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इफ़ यू गाइज आर अनकंफर्टेबल प्लीज़, अगर नहीं है अनकंफर्टेबल है बोले तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़्यादा ज़्यादा उर्दू में चले आता हूँ। आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ उर्दू, बिकॉज अगर मैं यूज़ करा तो आई गो इन टू दैट ओल्ड सिटी उर्दू।
Yeah, Shoaib is typing. Okay, English is fine. He says, anyone has any other feedback, please let me know. Yeah. Now, plural may I want the detail. So I write Muslimina. After of may I want the I want um, plural may I want after of. I write Muslimina again. Again, these both are same. This chart forms a foundation. This chart forms a foundation. Basically, there are some ending sounds and ending combination. ठीक है? There are ending sounds and ending combination. You have to learn this to identify कौन सा sound है ये. पहली चीज तो this is an ism. Ism की बात हो रही है यहाँ पे. Fail में it doesn't apply. We're talking only about ism, which is noun. Now in ism, अगर it ends with muslimu, then it's a doer. Muslima, then it's a detail. Muslimi, it's an after of. Muslimani, it's a dual doer. Muslimaini, dual detail. Muslimaini, dual after of. Muslimuna, dual plural doer. Muslimina, plural detail. Muslimina, plural after of. So I want you guys to learn this बोल दो रट्टा मारो. जैसा कि मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी 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 मुस्लिमुना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी 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 मुस्लिमुना मुस्लिमीना मुस्लिमीना. There is no other option. ये याद करना ही है. You're learning a language. I can't teach Pardon you. me. Yeah, please. Pardon me, Who's please. this? This is Hasibia. So Yeah, having said that, details and after of real and plural are going same. yeah, How do we differentiate that in Aya? yeah. You'll get to that. अभी तो you don't have to know that. जब ऐसा कह रहा था there will be a structuring of the sentence. In that structuring you automatically know कि भाई यहाँ पे detail की बात हो रही है and यहाँ पे doer की बात हो रही है. यहाँ पे जर की बात हो रही है या फिर आफ्टर ऑफ की बात हो रही है. जैसा कि एग्जाम्पल में जो आयत थी क़तल दाऊद जालूता. जालूता है एंड इट चलो इट्स अ वी नो इट्स अ डिटेल. लेट्स सपोज इट वाज अ डुअल फॉर्म देयर और ये आयत का मायना मालूम है अपने को. देयर वाज समवन बीइंग किल्ड. तो डू वी एसोसिएट इट टू आफ्टर ऑफ और डू वी एसोसिएट इट टू डिटेल? दैट्स द क्वेश्चन. ऑब्वियसली विल एसोसिएट टू डिटेल बट चलो वो आसान हो जाता. आप टेंशन मत लीजिए. इट विल बी इजियर एज वी गो अलॉन्ग. डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इंशाल्लाह. ठीक है. ये हो गया. आई वांट यू गाइस टू मेमोराइज दिस. मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना. नाउ लेट्स एक इसका जायजा लेंगे. ये टेबल है इसके बारे में. ये टेबल इज टेलिंग अस समथिंग. बेसिकली देयर इज अ स्टेटस टू एन ism. स्टेटस इज इधर रफा नस्ब या जर. ओके. And there is a number to an ism. We can identify numbers seeing at the word. It is either singular, plural, singular, dual या plural. ठीक है. And the third thing I told you कि एक इसम के चार characteristics रहते हैं. Status. Status is nothing but rafa, nasb या jar. Number is nothing but singular, dual या plural. Now let's come to the third part. A word in Arabic has either masculine or feminine. It's either male या female. A word in Arabic is either male या female. Be it a human or a non-human living being रहो या ना रहो. एक तो या तो वो male है female है. We Urdu speakers can relate it very well because अपने उर्दू लैंग्वेज में भी there's एक आदत है. We associate what do you call it, a gender to a thing because something like अगर if I say कि बारिश हो रही. ठीक है. बारिश हो रही is associating a female gender to बारिश. And I don't say, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बारिश हो रहा नहीं बोलता हूँ मैं. So something like that. अरबी लैंग्वेज में भी सेम वैसी है कुछ. We associate gender to things.
बट थिंग्स की बात हो रही थी वहाँ पे. बट राइट नाउ लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन. कहीं बोलते हो अपन थोड़े टाइम में जेंडर के डिस्कशन में विल गो डीपर. Now this is literally a feminine. These are the talk, the discussion which is going on is literally being talk about feminine Muslims. ठीक है? Yeah. Now the same thing. यहाँ पे था मुस्लिमन, यहाँ पे मुस्लिमन या मुस्लिमिन. If I want it a single feminine doer, ठीक है? Single feminine doer. I change the muslimun to muslimatun. Muslimatun. Muslimatan. Muslimatin. Same goes here. I wanted a dual doer Muslimani. I want a dual female doer Muslimatani. I add ta here. Mani को matani कर दिया मैं. Muslimaini goes to Muslimataini. And again Muslimaini goes to Muslimataini. I want a plural masculine doer Muslimuna. I want a plural feminine doer Muslimatun. Muslimatin. Here it was Muslimina, now it's Muslimatin. Muslimatin. ठीक है? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. या देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. वो रट्टा ही मारना है और क्या कर सकते हैं. ब्लोकल ब्रोकल प्लूरल्स को लेट्स थोड़े टाइम के लिए डिले करेंगे डिस्कशन को. नाउ लेट्स कम टू द कुछ क्वेश्चंस है. कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ना. एनी क्वेश्चंस? इफ देयर इज नो क्वेश्चंस आल्सो प्लीज वो भी डाल दीजिए. नो क्वेश्चंस एक आध से स्टेटमेंट आया तो आई विल मूव अहेड. नहीं तो एक किसी को तो क्वेश्चन है बल्कि सोच के चल रहा हूँ मैं. या हसीब भाई इज टेकिंग द इनिशिएटिव आई थिंक. Yeah, no question as of now, and I hope you guys, Shoaib and Hasib, I'm really concerned about you guys. कई बोल तो कल का एक discussion we really clubbed it into 15 minutes. If you have any doubts within the class and after the class, please let me know. Please let me know. Yeah, there's someone typing there. Shoaib is typing. Chalo, we'll move with this. What are the three types of Arabic words? Ism, fail, or harf. बराबर. How many properties does the ism have and what are they? Can somebody answer this? I'll pinpoint this. Razak was there from the first class, right? Razak आप मैसेज डाल रहे थे. जी थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, राइट. आई नो सम ऑफ यू आर बीन अवेक द एंटायर नाइट. अब खाली दिल बोल रहा सोने का. बट लेट्स नॉट होप एवरीवन इज स्लीपिंग इन द क्लास. रज़ाक वाज टाइपिंग. मतलब मीनवाइल में अभी थोड़ी देर चैट हुई रज़ाक से. रज़ाक is muted either here or in the WhatsApp group. Please post a message. Okay, I want you to write give me an answer to this. Chalo, if not Razak, nothing. Kuch typing bhi nahi aa raha. Now, if not Razak, please Abdul Ghani, please go ahead. How many properties is yeah, yes, but I feel sleep during first class. Sorry. Okay, you fell asleep in the first class. Okay, I understand Razak. यहाँ पे ओल्ड सिटी कल्चर है वो. यहाँ पे जोहर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आना है असल. नहीं, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड. आई माई सेल्फ एक 2 बजे के करीब कुछ सोया मैं. एक 1 घंटे 2 घंटे की नींद में चला रहा हूँ मैं क्लास.
ठीक है, no worries. Let's Abdul Ghani, please give the answers. How many properties does an ism have and what are they? अरे क्लास लंबी खिंचाती है सर, रिप्लाई नहीं आया तो। Status. ठीक है, who is Yeah. this? This is Hasib here. Hasib, please, thank you Hasib. Status, number, then gender, uh, and fourth, Type. type. Okay, yeah. ठीक है, yeah. There are three forms of status. ठीक है, अब यहाँ पे इल्म फ़िल हर्फ हो गया, इल्म इस्म इस्म फ़िल हर्फ हो गया, इसमें से we know कि there were properties of status, number, gender and type. And now the question is the three forms of status. Zabar Zir Pesh. या ज़बर ज़ेर पेश को एक बेहतर तरीके से बोलना है तो Raf, इंग्लिश में, या Raf. ठीक है, even Abdul Ghani sent a message, alhamdulillah a detailed one. I say doer detail after of बोलेंगे अपन, रफा नस्ब और जर भी बोल सकते हैं इसको, doer detail after of, or we can call it rafa nasb or jar. Determine the status of the highlighted words in the following sentence. Chalo, this is interesting. I hope you guys are not asleep. My teacher likes shawarma. I'll change this fragment to teacher of my, बहुत खराब English है, but let's deal with it. The word my, can I write it right? My teacher बोलो, teacher of mine, not mine, mine होना वो, yeah, teacher of mine likes shawarma, बराबर. The word my is the word after of, so can I associate jar to it? ठीक है. Now the act here is liking, and someone is there who is doing the act. The teacher is doing the act of liking, so I'll associate Rafa to teacher. And now the question comes, what do teacher like? The answer will be shawarma. When I give a detail Rafa Nasb, I associate Nasb to this shawarmas. ये कोई एक आंसर करो ना प्लीज. What is the status of the word Muslimaini? And I want the number as well. It's jar. ठीक है, jar. And what's the number? 12. Yeah. Yeah, 12. I But think. jar के साथ नस भी है ये, right? I go to Musliman, Musliman, Muslimin, Muslimani, Muslimaini, Muslimaini. Even the nasab was Muslimaini and jar was Muslimaini. ठीक है, नस्ब के साथ jar भी. I can write n/j because it's both Muslimaini. The answer would be nasb or jar. Agree? I think that's Hasib. Yeah. A word that has a tense, past, present, or future is nothing but fi'il. I told you it's a verb, but another way of expressing it is any word which has a tense, because verb something like cook, cooking, was cooking, will be cooking. A verb has a tense. You can't associate a tense to a noun. Will be cooking, was cooking. ठीक है? What is an harf after of? Sorry. After of. Harf is nothing but a word, words like, ऐसा लिख देंगे, words like it, then it, so, in, etc. In a sentence, the subject or doer of the act is in which status? Rafa.
The word after of is in which status? Jar. There are two ways to tell the status of an ism. By ending. दियो कोई तो भी एक ये अफान भाई, टू ways of telling the status of an ism. ये क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ, अपना सोजाना नहीं बल्कि. Yafan bhai, please give the question. Give the answer. थोड़ा प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करो. इफ द आंसर्स आर डिलेड, यहाँ पे क्लास लंबी हो जा रही है. या अगर टाइप नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है. कुछ तो चलो, आई विल गिव इट. एंडिंग साउंड एंड एंडिंग कॉम्बिनेशन. Now please guys focus here. ये थोड़ा एक अच्छा डिस्कशन है, इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल डिस्कशन है, इससे प्रैक्टिस होना है. दिस इज बेसिकली द फर्स्ट क्लास एंड दिस क्लास इज नथिंग बट द फाउंडेशन. ये अच्छा है बोले तो एवरीथिंग इज गुड. अगर यही कच्चा पक्का है बोले तो आगे की हर चीज यू नो इट्स गोना टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो प्लीज पार्टिसिपेट हियर. You talked about prepositions, right? या So this does bow, wow, bow. In intermediate, we learnt about ruba, hasham, in ata, bow, tau, kafulam. These all come under that. बाता काफला मीम नून वाव. या या Yeah. या Okay. we'll come to that. That's are basically harf of jar, right? या harf of Okay. jar. Yeah. Yes. ठीक है. Now Shoaib got admitted just now. Did you miss something, Shoaib? अगर टाइपिंग करना is a difficult task, unmute करके say something, please. Please participate. Network issue. Did you miss something? Okay, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. Now, identify the words in the table below are ism, fi'l or harfs. Tawilun. Let's not, let's not make it difficult. You can see the word here and identify if it's a ism, fi'l or harf, or in other words, if it's a noun, verb या preposition. The table, please give it. कोई से भी answers देते जाओ भाई, please. And जल्दी 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 जल्दी. Let's not waste time here. Table, what is it? Hello, hello. Hello, who's this? Am I audible? Yeah. Razak, this is Razak. Alhamdulillah. Yeah, Razak, please give in some insight ना. yeah, tawilatun isma. इसम, ठीक है. The last isma ठीक है. Name of a place. makes feel. Yes, Fail is feel. an action, बराबर. Yes. Harf. Is a min, is a from, that's why is a harf, something like a preposition. Yes. Uthupun is isma. इसम, mashallah. La, for. Harf. Harf. Peace is again isma. इसम, why is it ism? It's the name of a It's idea, a idea. बराबर. Yes. Yeah. Scent is feel. Yeah, it's a verb basically. Harf. Harf, intense. Yes. Is isma. It's Ism, again an idea. name of an idea. Yes. Tawil, Tall isma. ism. An What is adjective. it? Adjective. Adjective. Yeah, barabar. Believers. Isma. Ism. And then what is the status and the number of this word? Mu'minina. Plural. It's plural, more than two. Plural and Two or more than. ठीक है. Dual. What's the status? Is masculine. No, not the gender. ठीक है. Masculine is correct. What's the status?
Rafa nasb jar. Zabar. Uh, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ठीक है, मुमिनीना, Amina. Sorry. Zer. नहीं नॉट जेर, नस्ब या जर, इट्स इधर जबर एंड जेर, ठीक है, नस्ब और जर, and let's call it nasb harafa nasb और jar. कई बोल तो calling it zabar zer pesh would be incorrect actually. कई के बोल तो zabar zer pesh I बोलो it's a sign that it is a rafa, and then mu'minina is a different sign that it's a rafa, mu'minuna, ठीक है, ओके, चलो, आई थिंक ये आज का दिन ये एक्सरसाइजेस में ही जाता. Determine the status and the place in Rafa. Determine a status and place a Rafa Nasb jar over the highlighted words. My teacher drinks chocolate milk regularly. Shoaib bhai, any input? My teacher drinks chocolate milk regularly. What is it? Is it a Rafa Nasb jar? How to identify it if it's English? How to identify if it's? In English, like we're learning नहीं, like how to identify words in Arabic, right? yeah, we are. So like we don't know what words are a big word of regularly. So how can नहीं, we नहीं, say नहीं. that? I am telling you the English background behind it, right? What does regularly do? यहाँ पे, for example, this in this case, my teacher is drinking is the fail. Do you agree with that? ठीक है? Yes, regularly should be plural, Why and why should it yes, be plural? because it's a regular activity and it's happening more than like once. नहीं, 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 नहीं. That's you're going in the wrong direction. You don't associate plural to ideas or something like that. I'm not asking for, the number here. I'm asking what status it is in. Is it the doer? Is it the detail? Or is it the after of? Okay, so it's a Detail. 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 Detail, right? Because यहाँ पे fail है, teacher drinks chocolate milk. What does she drink? Chocolate milk. This is a detail. And how does she drink it? How often does she drink it? Regularly. It's again a detail. Okay, that's what I'm asking. My teacher, my word is again I can say jar बराबर. After of है ये. Teacher of mine. My word is jar. Teacher is the doer of the act. That's why she is Rafa. कुछ है तकलीफ? Anybody disagrees? Anybody has any questions? Got it. ठीक है. Shoaib, I am expecting a response. He doesn't like vegetables or fruits. He doesn't like vegetables. Doer. Okay, mashallah. He buys his chocolate milk happily. What is it? Detail. 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 And who's the doer here? And what's the fail here? E and fail is spice. Fail is buys. Fail is buys. Mashallah. My teacher also likes yummy shawarmas. My teacher, we've already discussed this. What is my here? My क्या है यहाँ पे? And why is it whatever it is? My is after off. After of. That's why it's a jar. ठीक है? And teacher is Sure. Doer. Rafa. Yummy again is a detail. His students also like shawarmas. Student of his, same goes, let's ignore this. He buys shawarmas for his class sometimes. So what is sometimes? The Detail. answer Detail. is Shoaib bhai, if it's taking a long time to write down the answer, please open your mic and you unmute it and then say out the answer. Sorry, facing. Okay, okay, okay. I understand. How often does he buys
shawarmas. इसका आंसर है sometimes. My teacher patiently explains hard concepts. Again, detail. How does she explain? Now this is, uh, एंडिंग साउंड के बेसिस पे और एंडिंग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे रफा नस्ब और जर एसोसिएट करना है, एंड दिस विल बी योर होमवर्क, and I'll be asking you because ये ending sound ending combination you guys have to learn first. तो learning मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ये मुंह ज़बानी जब हो जाता उसके बाद एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के बाद write down the answers here and I'll be asking tomorrow inshallah. एक ये कॉन्सेप्ट पे टच करके let's move on to the next concept. I hope you guys are with me. Every कुछ doubts है तो please post ना before we move on to the next concept. Yeah, अभी चल रहा था, we were discussing. Sure भाई, yeah. Yeah, अभी चल रहा था status. We were discussing the forms Rafa, Nasb, और Jar, and we were discussing ki how to tell them, and I told it's ending sound or ending combination. Now let's move on to the next part, light versus heavy. ठीक है? An ism can either be light or heavy. Normally ism should be heavy. All the words in the Muslim charts are heavy. चलो मुस्लिम चार्ट में क्या लिखा हुआ है? मुस्लिम मुन लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइट वर्सेस हैवी इज दिस. If I use tanween at the end of the word, then it's a heavy word. If I ignore the tanween, then it is a light word. ठीक है? An ism is made light by removing the extra n sound at the end. Extra n sound. ये हो रहा तनवीन की बात हो रही है. Remove the double accent tanween. Remove the extra n at the end of the ism. There's a note here. Al, the word al, basically जो plainly translate होता the के लिए. Al doesn't like tanween, but an ism with al isn't considered light. But an ism with al isn't considered light. तो चलो इसे थोड़ा आगे जाएंगे. Let's not get into heavy discussion. Now this is थोड़ा साफ क्या हुआ चार्ट है. साफ क्या हुआ in the sense this chart is made light for you all. उधर था मुस्लिमुन था. Now इधर क्या है? मुस्लिमु, मुस्लिमा, मुस्लिमी. उधर था मुस्लिमानी, इधर है मुस्लिमा. नून, I have removed the noon here. नुमानी था इधर, I've removed that. मुस्लिमा. मुस्लिमैनी को I removed it मुस्लिमई. मुस्लिमैनी को I've removed it मुस्लिमई. मुस्लिमूना I've removed it and मुस्लिमू. मुस्लिमीना I've removed it and मुस्लिमी. मुस्लिमीना I've removed it मुस्लिमी. ठीक है? बेसिकली 4 चार्ट्स याद करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास. मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन जाके मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी हो गया. सेम गोस हियर. मुस्लिमतुन इट वाज हेवी वर्जन में एंड दैट्स लाइट. मुस्लिमतुन का मुस्लिमतु हो गया. मुस्लिमतन का मुस्लिमता हो गया. मुस्लिमतिन का मुस्लिमती हो गया. मुस्लिमतानी इट गोज ऑन टू बिकम मुस्लिमता. मुस्लिमतैनी इट गोज ऑन टू बिकम मुस्लिमतई तई.
मुस्लिमतैनी अगेन मुस्लिमतै, मुस्लिमातुन जाके मुस्लिमातु हो गया, मुस्लिमाती जाके मुस्लिमाती हो गया, मुस्लिमाती जाके मुस्लिमाती हो गया। ठीक है, अ प्लेन रीडिंग ऑफ दिस। नाउ अगर आप क्वेश्चंस कुछ है तो बोलिए। नाउ अब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली जाहिर है कि आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट एंड वाई आर वी वो हो रहता क्यों ऐसा, कुरान में ऐसा क्यों रहता कि थोड़ी जगह तनवीन रहता, खाली थोड़ी जगह पेश रहता, एंड इट समटाइम्स इट्स मुस्लिमुन हो जाता, कभी मुस्लिमू होता। वही डिस्कशन होगा, इसके बाद थोड़ा हैवी डिस्कशन है, इसलिए आई वांट यू, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस तो अभी पूछ लो, यहाँ के क्वेश्चन सब रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज। नहीं है क्वेश्चंस अभी, मैसेज की देयर इज नो क्वेश्चंस। क्या कुछ जवाब नहीं आ रहा किसी से भी? ठीक है, I'm assuming there are no questions, or I'm assuming everyone's asleep. No, no questions. ठीक है। एक छोटा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लेट्स वाइंड अप द क्लास। आप आपके लिए होमवर्क है जी? हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप? एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। हाँ, लाइक आप जो बोले कि टेबल याद करना पड़ेगा, जी जी मुस्लिमानी मुस्लिमानी, तो इट्स अबाउट ओनली वन वर्ड राइट? या अरबिक में तो कई सारे वर्ड्स है, तो लाइक मतलब कैसा किताबुन आइडेंटिफाई किताबन करना? किताबिन, आप खाली एक एंडिंग साउंड दिमाग में बिठा लीजिए, हर वर्ड को वो चीज़ अप्लाई कीजिए, जैसा कि किताब हाँ, की बात वही कर। आइडिया पूछ रहा हूँ मैं आपको, आइडिया अगर मिला तो लाइक मतलब टेबल्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आइडिया इन द सेंस ये जो है, ये चीज़ें यू कांट, अब कभी भी कोई वर्ड आ गया ना तो अब जाके अपन, आई अंडरस्टैंड आपकी जो माइंडसेट है कि भाई लॉजिक बैठ गए तो बात ख़त्म ना, लेकिन मेरा यहाँ पे मानना ये है कि दिस बेसिकली टेबल्स ऐसे ये चीज़ है कि कल को जाके ये चीज़ पे रेफर नहीं कर सकते अपन, इट शुड डायरेक्टली पॉप अप फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं, वो एक थोड़ा बहुत दो तीन रेसिटेशन, इट्स नॉट अ बिग डील, और वो ज़्यादा छोटा है वो, और आई एम नॉट आस्किंग फॉर समथिंग हैवी। ऊ आ ई है भाई, ऐनी आनी ऐनी है, बट अब ऐनी और ऊना में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? और ये लेटर स्टेज में होना, बोलते इट विल बी रियली डिफिकल्ट थिंग। दिस पार्ट, ये जो ये पार्ट है ना, इट शुड गो सिट इन द सबकॉन्शियस माइंड। अब वहां से अब ये चीज़ अगर फीड इन नहीं हुई, कल को ऊना आनी ऐनी, ये चीज़ों में अगर गलती हो गई बोले तो फिर क्या है, बैक टू बेसिक्स आना पड़ता। ठीक है, इसलिए आई वांटेड दिस पार्ट, चलो अपन इंशाल्लाह आगे से लॉजिक से ही काम करेंगे अपन, बट दिस पार्ट एटलीस्ट शुड गो सिट इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड डायरेक्टली पॉप अप ऑन अदर्स। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा कंसर्न ये था कि मतलब डिफरेंट वर्ड्स के कभी लॉजिक चेंज होते हैं ना बेस्ड ऑन वर्ड। नहीं 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 नहीं, मोस्टली दिस इज द लॉजिक, थोड़े एक्सेप्शंस रहते हैं वहाँ पे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ब्रोकन प्लूरल आया, वहाँ पे ये आनी ऐनी ऐनी काम नहीं करता वहाँ पे, तो वो ब्रोकन प्लूरल प्लूरल थोड़ी ये एक्सेप्शन है, जनरली तो यही काम होता। ठीक है, जैसा कि मोमिनीन आया था बीच में, मोमिनीन कुछ भी नहीं था, वो प्लूरल था वो। यहाँ पे मैं लेके आया था, देखिए ये मोमिनीन था, मोमिनीना, ये मुस्लिमीन का सेम सेम साउंड आ रहा, साउंड आइडेंटिफाई द साउंड या कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट्स फॉलोइंग द सेम कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं वही कॉम्बिनेशन क्लिक हुआ, मैं जब भी बोला। फॉर मी इट डजंट टेक एनी टाइम, स्प्लिट सेकंड लगता है मेरे को बोलने की भाई नस्ब और जर है वो, बट फॉर यू गाइस थोड़ा सोचना पड़ेगा शायद। तो एक टेंशन ना को लीजिए आप, मुस्लिम मुस्लिम चार्ट आप याद कर लो, उसके बाद एनी वर्ड आया तो आप, जैसा कि यहाँ कल है वो आपके लिए वही है टेस्ट। अल किताबू, ऊ आ गया इससे कि भाई रफा है, फीली आ गया बोलते भाई नस्ब जर है। अब फॉर एग्जांपल एक आयत है जैसा कि वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बल अहयाई मिनहुम वल अमवात जी इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दावत, इसमें कैसा करेंगे हम? मुस्लिम मुस्लिमीना मुस्लिमात, हम्म, मुस्लिमीन हो गया,
Okay, then Muslimat. Muslimat is a female version. अच्छा, Muslimat It's talking of Muslimat men, Muslim men, and then Muslim women. Right, exactly. Believing men and believing women. मुस्लिमूना Believing like मुस्लिमात होगा it adds जब होता है. जी 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 वल वल मोमिनीना वल the मोमिनात believing वो Yes, वल believing अहयाई. men and believing हाँ. women. submitting men and submitting women and then believing men and believing women वैसा है वो Yes. कुछ अभी भी डाउटफुल दिख रहे हैं आप और कुछ सवाल है ऐसा दिख रहा है आपको And I got the point. Hasib, I don't. या अब मैं आपका ऐसा हो जाना अभी कि भाई मोमिनीन मोमिनूना मतलब भाई डूअर है ये मोमिनीना मतलब डिटेल या आफ्टर ऑफ है ये ठीक है आप जाके अब आयत आप यू द वर्ड द आयत यू आर रेफरिंग गो एंड रीड द ट्रांसलेशन कि व्हाट वे इट्स अप्रोचिंग आर दे द डूअर आर दे द डिटेल आर दे द आफ्टर ऑफ और मैं वो पढ़ते ही समझ में आ जाना मेरे को मुस्लिमून है मुस्लिमीन है बोलते भाई डिटेल या आफ्टर ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है आई होप इट आंसर्स राइट let this chart fall into your subconscious mind उसके बाद you'll appreciate whatever is coming following it आप ये materials कब share करेंगे And ग्रुप में है मटेरियल आप बाद में ज्वाइन हुए क्या yes मैं कल ही join हुआ अच्छा ये हसीब है आप नहीं मैं रजा रज हूँ हसीब join नहीं हुआ शायद अभी नहीं मैं ज्वाइन join हुआ ग्रुप में जी यस. आप लोग और आप पहचाने दिख रहे हैं एक दूसरे से मैं लेट join अरे हाँ वो ज्यादा पहचाना था मैं हसीब ताहा आसिफ we are in the same अच्छा class ताहा कहीं क्यों नहीं आए ताहा why is he absent he was responding really well in the last class तो एक बार जरा उनको टच करो मेरे को खुशी हुई थी वैसे आंसर शायद आ रहे थे तो। उनके घर अभी में तो किसी का डिमाइस हुआ तो अरे दूर हाँ रही. अरे यार इन्ना लिल्लाह ठीक है I'll share the recordings with them नहीं माशाल्लाह भाई ही वाज रियली पार्टिसिपेटिंग आई मेरे को बहुत खुशी हो रही थी उनको पढ़ाने के लिए रजा ताहा ग्रुप में हाफिज है जी क्या बन रहे थे आप ताहा is हाफिज अरे माशाल्लाह माशाल्लाह हैव यू स्टडीड इज ऑलरेडी थोड़ा बहुत अरबिक सीखे है क्या ना स्टार्ट करता हूँ बोले थे तो शायद स्टार्ट करें चलिए माशाल्लाह मैं ग्रुप में हूँ बट लेट ज्वाइन हुआ तो शायद इसलिए मुझे मटेरियल नहीं मिला ठीक है अभी शेयर करा देखिए आपको आ जाता अभी तक तो एक्चुअली चलो क्लास वो एक घंटा तो पास हो गया वो कल का थोड़ा डिस्कशन हैवी है मैं लास्ट में वो करेंगे सोचा बट सो गए ऐसा दिख रहा है मेरे को अब्दुल गनी और अफ़ान इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो सोते बंदों को क्या उठाएंगे बल्कि मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा सो गए बोले तो ठीक है चलो लेट्स वाइंड अप द क्लास अभी ज़रा एक लेट्स बिलीव व्हाटएवर आई से कि भाई ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस पार्ट में जाना है बोले तो लेट्स फोकस ऑन दैट ये एक बार याद कर लो आप एंड गो थ्रू दिस एक्सरसाइज ये एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन में आपको समझ में आ जाना कि भाई रफ़ा है नस्ब है जज्जर है ठीक है अच्छा कैन आई नो योर गाइस एज ग्रुप रज़ाक ताहा और हसीब क्या एज है आप लोग ये between 25 and 30 ओके चलिए माशाल्लाह ठीक है इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू सी यू गाइस टुमारो चलिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ अस्सलाम वालेकुम. Jazakallah khair.